हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा एक प्रॉब्लम ले रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 5 से, फिर मुझे डबल कॉलम कैश बुक आज स्टार्ट करना है। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 5 मैं बेटा बात कर रहा हूँ जनवरी 21 की ट्रांजैक्शन की। लिखा हुआ है रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट 4900। देख वंश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि आपने कैसे रीड कर रहा है इस चीज़ को, लेकिन मैं इतना जानता हूं अगर आपसे अमाउंट कैलकुलेट नहीं भी हो रही थी ना तब भी आंसर आ जाता। इसने बोला किसी इंसान से आपने कैश रिसीव करा 2% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, और कहता है 4900 रिसीव करा। अगर मैंने 4900 रिसीव करा और मैंने उसको डिस्काउंट दी भी है, कुछ जो भी दी हुई होगी, बेटा मुझे क्या करना है डिस्काउंट का? मैं क्या करता हूं कैश बुक में, सिर्फ कैश रिकॉर्ड करता हूं ना। और इसने कहा कैश रिसीव हुआ 4900, भूल जाओ एंट्री क्या है, कैश रिसीव हुआ। कहाँ आएगा? रिसीट साइड आएगा, जिस भी पर्सन से रिसीव हुआ उसका नाम लिखो, 4900 लिखो, खत्म कहानी। लेकिन मैं ऐसे प्रॉब्लम को क्यों छोड़ूं, लो मैं करा देता हूं। उसने बोला जो 4900 का आपको कैश रिसीव हुआ वो 2% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद हुआ। मैं अगर एज्यूम कर लूं कि मेरी पूरी पेमेंट 100% है, तो बेटा 2% डिडक्ट करने के बाद मुझे 4900 रिसीव हुआ। दैट मीन्स 98% ऑफ द अमाउंट इज इक्वल टू 4900। तो वी कैन इजिली कैलकुलेट व्हाट इज 100%। कर लो कैलकुलेट 100% क्या होगा। ये दोनों बराबर है ना, 100% कैलकुलेट कर लो। 100% 5000 रुपये होगा, यानी कि आपने 100 रुपये डिस्काउंट दी होगी, 4900 रिसीव किया होगा। एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट 4900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपी टू जिससे भी महेश रमेश जो भी नाम है बेटा 5000। अगेन मुझे जरूरत नहीं थी ये अमाउंट कैलकुलेट करने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी? मुझे 4900 रिसीव हुआ ना, मैं तो 4900 की बात करूंगा। मैं कौन सा डिस्काउंट का कुछ करता हूं? समझदारी आपको ये दिखानी है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक है जी, बात समझ में आई? बढ़े आगे, चलो जी प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। अभी आप सब सामने देख रहे हैं बेटा, कोई क्वेश्चन किसी बुक की मैंने बात नहीं करनी, सामने देखना बेटा। आते ही मैंने जिस दिन कैश बुक शुरू कराई थी, बिना ये बताए कि कैश बुक क्या होता है, मैंने आपको कहा था कैश बुक 2 तरीके की होती है। याद है आपको, मैंने ये बात बोली थी बेटा। सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक विच इज इक्वलेंट टू द कैश अकाउंट। बेटा ये बिल्कुल कैश अकाउंट के बराबर होती है। और आपने देखा बेटा, मैंने एक भी चीज नहीं बदली, सारे कैश अकाउंट जैसी बात करी और खत्म भी कर दिया इसको बहुत जल्दी से 2 लेक्चर में। बेटा अब बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक की। डबल कॉलम कैश बुक बेटा, डबल कॉलम कैश बुक इज इक्वलेंट टू कैश अकाउंट एज वेल एज द बैंक अकाउंट। बेटा ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के बराबर होती है। नाम है डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि बेटा ये दिखने में तो लेजर के जैसा ही है, लेकिन बेटा इसमें डबल कॉलम होंगे। ठीक है ना, इसमें चर्चा कैश की भी होगी और इसमें चर्चा बैंक की भी होगी। कैसा होता है इसका फॉर्मेट? लो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं कैसा होगा इसका फॉर्मेट दिखने में। बाबू दिखने में ये बड़े टी की तरह ही है, जैसे टी शेप अकाउंट होता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा अब 4 की जगह 5 कॉलम नजर आएंगे आपको। ऐसे ही बेटा राइट हैंड साइड में भी 5 कॉलम नजर आएंगे। सामने देखना बेटा मेरी तरफ। बाबू पहला कॉलम अगेन डेट का, सेकंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम इज ऑफ LF, फोर्थ कॉलम इज ऑफ कैश, फिफ्थ कॉलम इज ऑफ बैंक। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। बेटा ये 5 कॉलम आपको नजर में आने वाले हैं एक साइड में। हम इसे डबल कॉलम कैश बुक क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि ये एक तरीके से 2 लेजर बनवा रहा है इकट्ठे, कैश का और बैंक का, कैश का और बैंक का। चलो जी बात करते हैं और आगे बढ़ाते हैं बात को। अगेन
बेटा जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक जर्नल एंट्री और लेजर का सब्स्टिट्यूट होती है, डबल कॉलम कैश बुक भी लेजर और बेटा जर्नल का सब्स्टिट्यूट होती है। बेटा कुछ फर्म ऐसी है जो कैश और बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करती, लेजर नहीं बनाती, वो सीधा कैश बुक प्रिपेयर करती है, ठीक है ना, ये भी सब्स्टिट्यूट है। दूसरी बात बेटा कैश बिजनेस में आता है चाहे बैंक बैलेंस बिजनेस में आता है, हमेशा डेबिट होता है। कैश आता है तब भी बेटा हम कैश को डेबिट करते हैं, बैंक आता है तब भी हम बैंक को डेबिट करते हैं बाबू। और हमारे लिए टी शेप अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा इसको प्यार से रिसीट साइड। वैसे ये रटने का एक अच्छा तरीका है, मैं रटवाना नहीं चाहता, लेकिन खैर पता होना चाहिए हमारे को, ठीक है ना बेटा। डेबिट साइड क्या होगी, कैश और बैंक कॉलम की बेटा हमेशा रिसीट साइड होगी। और बेटा कैश चाहे बिजनेस से जाए चाहे बेटा बैंक बिजनेस से जाए, तो बेटा हम क्या करते हैं, क्रेडिट ही करते हैं उसको। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं क्रेडिट साइड मेरी होगी पेमेंट की साइड। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, ये बात तो मैंने वही बोली जो सिंगल कॉलम कैश बुक में बोली थी। नई बात बस मैं एक बोलूंगा, सुनना प्यारे बच्चों। नई बात यह है बेटा कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, सिंगल कॉलम कैश बुक में ये बात बोली थी। यानी कि बेटा हमेशा और हमेशा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ही होगा, कैश के केस में तो हमेशा ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहां लिखा जाएगा कैश का, और बैंक का बेटा हमेशा कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बेटा इसी साइड लिखा जाएगा, ये तो बदल ही नहीं सकता। कैश इज ऑलवेज हैविंग अ डेबिट बैलेंस, बट बेटा बैंक के साथ ये बात है कि बैंक में क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। याद है ना आपको, मेरे बैंक में पड़े हैं 5,000 और मैंने बैंक से ओवर ड्राफ्टिंग करके 7,000 निकाल लिए बेटा, तो 2,000 मेरे ऊपर लोन की तरह खड़े हो जाता है। तो बेटा जरूरी नहीं है बैंक का बैलेंस डेबिट ही हो, ये बड़े काम की बात है। अगर कभी आपको क्वेश्चन कह दे बेटा कैश इन हैंड 5,000 एंड द बैलेंस इन द बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड 2,000, तो बेटा देखो कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस तो डेबिट ही होता है, तो मैंने लिखा होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कॉलम में लिखा 5,000, लेकिन उसने बोला बैंक का बैलेंस क्रेडिट है 2,000 रुपए। तो बेटा अगर डेबिट होता तो यहीं उतार देता बेटा, लेकिन अगर उसने बोला कि बैंक का बैलेंस क्रेडिट है जो कि हो सकता है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा बाबू, यहां पर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो भी है, मेरे एग्जांपल में 2,000 तो 2,000 लिख दूंगा, ठीक है ना। और बेटा अगेन जब मैं टोटलिंग करने बैठूंगा कैश के केस में, तो मैं आपको एक बात बोलता था, फटाफट से इस साइड का टोटल दोनों तरफ लिख दो, क्योंकि कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट साइड हमेशा बड़ी होगी। लेकिन बैंक के केस में तो मैं ये भी नहीं बोल सकता। बैंक के केस में हम क्या करेंगे बेटा, दोनों साइड का टोटल करेंगे इन रफ, फेयर में नहीं रफ। हाईएस्ट टोटल शुड बी ऑन बोथ साइड, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिखूंगा और बैलेंस किसी भी तरफ आ सकता है, ठीक है ना बेटा। अगर इस तरफ आया तो क्रेडिट बैलेंस होगा, व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, जो बैलेंस आता है उसी को हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। तो यानी कि क्रेडिट बैलेंस हमेशा इस साइड निकल कर आएगा बेटा, और डेबिट बैलेंस होगा तो जैसे कैश का निकल के आया वैसे ही निकल कर आएगा बेटा। समझ आई बात? ये बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, ये बात सिंगल कॉलम कैश बुक से बिल्कुल डिफरेंट है। बात क्लियर हुई? इतनी बात समझ आई? हाँ जी, रिपीट कर देते हैं सर। बाबू देखो कैश के केस में क्या है, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो मुद्दा नहीं है बेटा, ये मेरी डेबिट साइड है तो मैं इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही लिखता हूं, और बेटा इसका क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट ही होता है। बेटा डेबिट बैलेंस कब होता है, व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड निकलता है, ठीक है ना, बस ये कंफ्यूज मत होना। तो बेटा कैश का बैलेंस क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा, तो बेटा क्रेडिट साइड ही निकलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में नजर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में नजर आएगा कैश के केस में। लेकिन बैंक के केस में हो सकता है कैश वाली ही बात हो और हो सकता है बात बिल्कुल अपोजिट हो। तीन किस्से हो सकते हैं। पहला केस कैश जैसी बात है, बैंक का बैलेंस आपको कहता है बैंक में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, आपके पास 10,000 पड़े हैं, तो बेटा डेबिट बैलेंस है, मैंने डेबिट बैलेंस चिपका दिया। यही साइड ज्यादा आई बेटा, जैसे कैश का बैलेंस निकला वैसे ही बैंक का बैलेंस निकल गया। एक किस्सा तो ये हो सकता है। दूसरा किस्सा
आपको कहते हैं बैंक में ओवर ड्राफ्टिंग है 2000 रुपए की। अगर ओवर ड्राफ्टिंग है दैट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस है, तो मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे पे करना है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड ही तो उतारूंगा। ये रही क्रेडिट साइड मैंने उतार दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपए। ठीक है, और हो सकता है बेटा क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा आ जाए, तो क्या करूंगा बेटा, मैं बाबू इसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड निकाल दूंगा, लिखूंगा टू बैलेंस CD। यह है दूसरा मुद्दा। एक मुद्दा हो सकता है कैश जैसी बात हो जाए, एक मुद्दा हो सकता है दोनों बार क्रेडिट बैलेंस हो जाए, एक बार ऐसा हो सकता है। तीसरा मुद्दा, एक बार डेबिट बैलेंस हो एक बार क्रेडिट बैलेंस हो, या एक बार क्रेडिट बैलेंस हो दूसरी बार डेबिट बैलेंस हो। ओपनिंग बैलेंस दिया बैंक ओवर ड्राफ्टिंग, मैंने लिख दिया बेटा बाय साइड में, क्रेडिट साइड लिख दिया। लेकिन जब टोटल करा बाद में सारी ट्रांजैक्शन के बाद, तो मेरी डेबिट साइड ही ज्यादा आई क्रेडिट साइड से, तो उस केस में बेटा बैंक में बैलेंस कहाँ आया होगा, जैसे कैश में आया यहीं पर आ गया। अपोजिट भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस आया बैंक में बेटा, लेकिन जब ट्रांजैक्शन का टोटल करा तो मेरी क्रेडिट साइड ज्यादा आई, तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड आ गया। तो बैंक में बेटा अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन कैश में कोई मुद्दा नहीं, कैश में यही मुद्दा है। ठीक है ना वंश, बाकी ज्यादा क्लैरिटी तब आएगी जब हम करना शुरू करेंगे। ठीक है जी, एक बात, एक और काम की बात, उसके बाद हम डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा डबल कॉलम कैश बुक में एक चीज होती है जिसको आप कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हो। ये क्या चीज है, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है बेटा, इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्या चीज होती है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश और बैंक दोनों पर इंपैक्ट डालती है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट एज वेल एज बैंक अकाउंट पर इंपैक्ट डालेगी तो हम क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्ट्रा एंट्री उसको बोलेंगे। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं प्यारे बच्चों, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आप खुद सोचो आपने इसकी एंट्री करी क्या होगी। मान लो बेटा अमाउंटेड टू ₹6,000, हमने इसकी एंट्री क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लो जी, पहले जर्नल एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹6,000। बेटा इसने कैश और बैंक दोनों पे इंपैक्ट डाला कि नहीं डाला, डाला, इसे हम क्या बोलेंगे, डबल कॉलम कैश बुक में हम इसे हमेशा बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और इसको हम बेटा बड़े अलग तरीके से दिखाते हैं, समझाऊंगा आपको। बेटा हर वो ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक पर इंपैक्ट डालेगी हमेशा हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री है ये। और ये अकेला एग्जांपल नहीं, ऐसे एग्जांपल और भी हैं, अभी करूंगा चर्चा एक एक करके। बेटा मैंने एंट्री क्या की ऐसे केस में, बैंक टू कैश रिकॉर्ड कराना है 1 मिनट डबल कॉलम कैश बुक में। बेटा मैं बैंक का भी लेजर बना रहा हूं, मैं कैश का भी लेजर बना रहा हूं, बहुत आराम से देखना। बेटा मैं बैंक का लेजर बना रहा हूं, तो बैंक का लेजर बना रहा हूं, बैंक इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, लेकिन नाम क्या आएगा सामने वाली साइड का, क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। लेकिन बड़े ध्यान से बैंक के बैलेंस को बढ़ाना, मैं बैंक में पोस्टिंग कर रहा हूं ना बेटा, ठीक है ना, तो मैंने बेटा बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक का ही तो लेजर बना रहा हूं, तो मेरी नजर बैंक पे होनी चाहिए अभी। ठीक है जी, अब मैं कैश का भी लेजर बना रहा हूं, कैश इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, नाम क्या आएगा, बाय बैंक। लो जी बेटा बाय बैंक अकाउंट, कैश को कम करना है बेटा, सिर्फ कैश को देखो, आपकी नजर कैश पे होनी चाहिए। रिकॉर्ड कर दिया। मैंने बोला था बेटा इसको डिफरेंटली रिकॉर्ड करेंगे, तो क्या डिफरेंट है बेटा, LF के कॉलम में लिख देना ब्रैकेट में C, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। हमेशा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों तरफ लिखते हैं बेटा C, दैट मीन्स ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसने दोनों अकाउंट को अफेक्ट किया होगा। समझ आई बात, ऑल क्लियर, बढ़े आगे। और कॉन्ट्रा एंट्री का क्या एग्जाम्पल हो सकता है आप सोचो, हैं जी, ड्राइंग्स अगर बैंक अकाउंट से की होगी हरनीत, तो मैंने एंट्री क्या की होगी, ड्राइंग्स टू बैंक, दोनों अकाउंट को कहां इफेक्ट किया, क्या उस एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया एग्जांपल, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। देखो बेटा ये ना दो नाम से आ सकती है, प्यारे बच्चों सामने देखना,
अगर आपको सिंपल सी बात बोल दे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से कैश निकाला, एंट्री क्या करोगे? कैश आया, बिजनेस में कैश आया, कैश जब भी आता है डेबिट होता है, क्या किया होगा? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस कम हो गया होगा जब बैंक से निकाला होगा, तो क्या किया होगा? टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या की होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेट सपोज अमाउंट इज 3000, लेट सपोज अमाउंट इज 3000। मैं तो दोनों अकाउंट बना रहा हूं, कैश अकाउंट बना रहा हूं, तो बेटा कैश अकाउंट में क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट है तो बेटा पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड, लिखूंगा क्या? तो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट अमाउंटेड टू ₹3000। ध्यान से कैश कॉलम में लिखना, मैं कैश का लेजर बना रहा हूं अभी। फिर बेटा मैं बैंक का लेजर बना रहा हूं, बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, नेम क्या आएगा? बाय कैश अकाउंट, यही आएगा। ध्यान किस पे होना चाहिए? बैंक का लेजर बना रहे हो, पोस्टिंग इज ऑन द बैंक साइड, ठीक है। लेकिन लिखना क्या नहीं भूलना? कॉन्ट्रा एंट्री, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कोई दिक्कत तो नहीं? और कोई एग्जांपल कॉन्ट्रा एंट्री का? परचेज, अच्छा देखो, अगर मैंने परचेज करी फॉर क्रेडिट एज वेल, देखो कॉन्ट्रा एंट्री तब बनती है बेटा जब कैश और बैंक दोनों अपोजिट साइड हो, सेम साइड नहीं, ये भी नहीं चलेगा। एग्जांपल, परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश टू बैंक हो जाएगा ना, दोनों सेम साइड है, तो ये भी कॉन्ट्रा नहीं है। कॉन्ट्रा हमेशा तब होगी बेटा जब अपोजिट साइड होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मजेदार। सर देखो तीसरा एग्जांपल, अगर क्वेश्चन ये ना कहे आपको कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये बोल दे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कि आपने ऑफिस के लिए निकाला, सर एंट्री तो तब भी सेम ही होती है, सिर्फ कंफ्यूज करने का तरीका होता है वो। अगर कह दे कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो क्या होगा? बेटा एंट्री बताओ, मैं नहीं ड्राइंग्स जानता। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस कम हो गया होगा। पहले ये बताओ कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रा तो नहीं है। अगर ऑफिस के लिए निकालता तो पर्सनल ना होती, तो बेटा बात यही होती। यानी कि बेटा कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक और फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दोनों की एंट्री सेम होती है बेटा। मैंने स्लैश करके लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। इसकी एंट्री चलो करोगे क्या? हम कैश और बैंक दोनों अकाउंट बना रहे हैं, कैश नहीं है लेकिन बैंक तो है। बैंक इज ऑन द क्रेडिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द क्रेडिट साइड, नाम क्या लिखूं? बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बेटा बैंक कॉलम में करना, बैंक कॉलम में। ये चीज सबसे देखने वाली है, गलती यही होती है बेटा। मान लो अमाउंट इज 2000, तो बेटा 2000 लिखूंगा बैंक कॉलम में। सिंपल है ना, कुछ अनोखी बात तो नहीं है, निभा लोगे? चलो देखते हैं। पहले इतना नोट डाउन करो, एक आधी एंट्री और लिखेंगे अभी, तभी मजा आएगा बेटा। कुछ और ट्रांजैक्शन देखते हैं और बाबू समझने की कोशिश करते हैं कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे डबल कॉलम कैश बुक में, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, अभी मैंने कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं करा, धीरे धीरे क्वेश्चन पे भी आएंगे। लो प्यारे बच्चों, आप मुझे बताना बेटा कैसे रिकॉर्ड करोगे। एग्जाम्पल के लिए बेटा ये एग्जाम्पल एंट्री नंबर 4 है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अमाउंट है बेटा 10,000 रुपी। प्यारे बच्चों क्या एंट्री होनी चाहिए? मंशिका क्या एंट्री करो इसकी? रिसीव्ड चेक फ्रॉम सोहन डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अगर ये नहीं भी कहेगा ना बेटा कि आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया, हम तब भी मान के चलते हैं कि सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा। क्या एंट्री करते हैं हम? टू बैंक अकाउंट, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू सोहन। बिल्कुल जी बाबू, खुद समझने की कोशिश करो। सोहन ने मुझे आज चेक दिया
और मैंने आज ही बैंक में जमा कर दिया, तो बेटा मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ जाएगा। जब मुझे चेक मिला है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाने वाला है बेटा। और सोहन मुझे कोई फ्री में चेक थोड़ी दे रहा है, मेरा डेटर रहा होगा कभी ना कभी, तभी तो चेक दे रहा है, उसने मुझे पैसे देने होंगे ना कभी ना कभी। और डेटर रहा है बेटा, मेरी एसेट रही है, एसेट हमेशा डेबिट होती है। अगर आज वो मुझे पैसे दे देगा बेटा, तो उसको भी तो कम करूंगा अपनी बुक्स में से। बेटा एक डेबिट साइड को मैं बुक से कम करूंगा तो कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? ऑब्वियस बात है क्रेडिट साइड में ही तो रिकॉर्ड करूंगा। तो सोहन ने मुझे चेक दे दिया और आज ही मैंने बैंक में जमा कर दिया। मैंने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ठीक है ना, अमाउंटेड टू ₹10,000। बेटा मैं जो डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं, मैं कैश लेजर भी बना रहा हूं और बैंक लेजर भी बना रहा हूं। तो बेटा बैंक साइड मुझे पोस्टिंग करनी है, बैंक इज ऑन द डेबिट साइड, पोस्टिंग इज ऑन द डेबिट साइड। क्या लिखूंगा? तो सोहन बेटा देखकर बैंक कॉलम में एंट्री करना, जल्दीबाजी कुछ मत करना। बैंक कॉलम ये रहा, अमाउंट कितनी है? 10,000। लो ब्रैकेट में लिख दो कॉन्ट्रा। लिख दो कॉन्ट्रा? नहीं, क्यों नहीं लिखूं? क्योंकि बेटा इसने कैश और बैंक दोनों अकाउंट को अफेक्ट नहीं करा, इसने सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट किया, वो बैंक है बेटा। जब तक ये दोनों अकाउंट को अफेक्ट नहीं करेगा मैं लिखूंगा नहीं बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। सेम बात, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सोहन on 15th of June 2021 and deposited into bank on 20th June 2021, amount same 10,000 रुपी। क्या एंट्री करनी चाहिए सान्या मुझे ऐसे केस में? वेरी गुड बेटा, पहली एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोहन, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सोहन। बेटा सोहन ने जैसे ही मुझे चेक दिया, सोहन की जिम्मेदारी तो खत्म, मैं तो उसे बुक से खत्म कर दूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने बैंक में जमा नहीं करा बेटा, मैं इसको रिकॉर्ड करता हूं चेक इन हैंड के नाम से, ठीक है ना, अमाउंटेड टू ₹10,000। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ इसे कहां पर रिकॉर्ड करूं? डबल कॉलम कैश बुक में, डेबिट साइड। कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगा बेटा। क्या बैंक का नाम है कहीं? क्या कहीं कैश का नाम है? तो रिकॉर्डिंग किस बात की बेटा? मैं तो कैश और बैंक अकाउंट का लेजर बना रहा हूं ना। ऐसी सिचुएशन आपके सामने जानबूझ के क्रिएट करेगा बेटा। वो क्या रिकॉर्ड होगा? कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी एंट्री सोचो बेटा, जब 20 जून को आपने की होगी, ये एंट्री करी आपने 15th ऑफ जून को, 20th जून को आपने क्या एंट्री करी? जैसे ही आपने चेक बैंक में भेजा तो बेटा बैंक बैलेंस आप बढ़ा लोगे। और बढ़ाया कैसे जाता है? डेबिट कर कर, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड को बुक से खत्म कर दोगे कि अब जो आपके पास चेक था वो चला गया है बेटा। बाबू देखो, अकाउंट्स में किसी भी चीज को खत्म करने का तरीका बड़ा सिंपल होता है बेटा। अगर कोई चीज डेबिट है किसी अमाउंट से, अगर आप उसको इक्वल अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे तो ये बुक से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मेरे पास चेक था बेटा, मैंने डेबिट कर लिया, ठीक है ना बाबू। जब जा रहा है मेरे पास से चेक, इक्वल अमाउंट से क्रेडिट कर दो, चेक इन हैंड खत्म। कुल मिला के अगर मैं दोनों ट्रांजैक्शन का क्रक्स देखूं, क्या हुआ? बैंक बैलेंस बढ़ गया, सोहन को बुक से कम कर दिया, जो यहां किया था। कंक्लूजन तो फिर सेम है, ठीक है ना। रीड भी तो करनी आनी चाहिए जर्नल एंट्री। तो बेटा 20 जून की ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करूं? डेबिट साइड, बैंक इज ऑन द डेबिट साइड, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करूंगा बेटा। ये रही मेरी डेबिट साइड। क्या लिखूंगा? टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट। और बेटा कहां पर? बैंक कॉलम में। कोई दिक्कत तो नहीं? एक एग्जांपल दूं, खुद से ट्राई करोगे अच्छे से फॉर्मेट बनाकर? हैं जी, ये दोनों ट्रांजैक्शन नोट करनी है। हाँ, डेट भी लिखनी है मैंने, क्योंकि पिछली किसी ट्रांजैक्शन में नहीं लिखी इसलिए नहीं लिखी अभी भी, ठीक है जी। दूं एक एग्जांपल, लिख दूं? चलो आप इसको नोट डाउन करो, मैं इतने में इसको रब करके एक एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, ठीक है जी। या चलो कर लो फटाफट नोट डाउन, गुस्से वाली शक्लों से देखते हो मुझे यार, बताओ। लो बेटा एक एग्जांपल लिखेंगे बहुत जल्दी से, ठीक है जी। अब तो जहां मर्जी लिख दूं मैं, अब क्या फर्क पड़ता है। लो जी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, ट्राई आपने करना है पहले बेटा, आपसे नहीं होगा तो मैं करूंगा।
चलो जी बेटा, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बाबू अगर मैंने कुछ भी नहीं कहा तो बैलेंस कौन सी डेट में निकालोगे? मंथ एंड में, यानी कि बेटा ऑन जनवरी 31, ठीक है ना। और बेटा जब ब्रॉड डाउन करोगे तो कौन से दिन करोगे? February 1, ठीक है ना। चलो पहली ट्राई आपकी है बेटा, आपसे नहीं हुआ तो मैं करूँगा। प्यारे बच्चों एक मिनट सामने देखना। पहले ये बताओ बैलेंस सबने सही ब्रॉट डाउन किया? कैश का बैलेंस डेबिट है लेकिन बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है। कैश का बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन किया डेबिट साइड, लेकिन राइट हैंड साइड मेरी क्रेडिट साइड होती है, तो मैंने इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन किया ऑन द क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी स्टार्ट हो जाओ। मेरा मत देखना, मैं आपका नहीं देखूंगा। लो बेटा एक बार ना बैलेंस निकालना सीख लो, बहुत आराम से बात सुन लो मेरी। बेटा मैंने ना कैश का डेबिट साइड का टोटल करा और मैंने ये भी नहीं देखा कि कैश की क्रेडिट साइड में क्या टोटल है, मैंने सीधा चिपका दिया, क्योंकि मुझे पता है बेटा कैश का बैलेंस ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि डेबिट ना है, ठीक है। अब देखने के लिए मैंने देखा कि यहां पर 3000 लिखा है, टोटल मैंने 14000 किया, यानी कि बैलेंस आया 11000। कैश के लिए तो हमेशा सेम पॉलिसी होगी, हमेशा मेरी सेम पॉलिसी है। किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा बेटा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और बेटा लास्ट डे ऑफ द मंथ जनवरी 31। रही बैंक की बात बेटा, बाबू दोनों साइड का टोटल करना इन रफ, क्योंकि बैंक का बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है विदाउट एनी डाउट। तो बेटा मुझे डेबिट साइड दिखाई दे रहा है 12000 और क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा है 8000, क्योंकि एंट्री जरा सी है तो बेटा मन में टोटल हो पा रहा है, वरना नहीं भी हो पाएगा, ठीक है ना। तो बेटा 12000 8000 हाईएस्ट टोटल इज ऑन द बोथ साइड, बैलेंस इज ऑन द क्रेडिट साइड 4000, ठीक है जी। तो बेटा क्या करूंगा, इनको ही ब्रॉट डाउन कर दूंगा February 1
क्या लिखूंगा बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,000 एंड 4,000, खत्म क्वेश्चन। समझ आई बात। एग्जाम्पल नंबर 2 फटाफट से बेटा। लो बेटा फटाफट से करो जी। बाबू मैं भी सॉल्व कर रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पर, आप मेरा सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, ठीक है जी। आप फटाफट से खुद ट्राई करो इसको करने की। लो बच्चों सॉल्यूशन मैच करना है, जिसने कर लिया बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अभी आपके लिए होमवर्क है इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।